आईएलटी 2026 का जो फाइनल है वो कल डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया और इस तरह वो इस साल के चैंपियंस रहे हैं चौथे सीज़न में। और इस सीज़न में कल वाला बिलखसूस जो मैच था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स थे, ख़ास तौर पर नसीम शाह और उस्मान तारिक, उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की। उन दोनों ने अपने स्पेल किए, 8 ओवर्स दोनों ने मिलकर किए जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 38 रन दिए और 6 विकेटें हासिल की उन दोनों ने मिलकर। अगर हम ओवरऑल मैच की बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है उन्होंने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आजकल उनका बीसीसीआई के साथ चल रहा है मसला, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल वाला मैच जो था जिसमें डेजर्ट वाइपर्स ने एमआई एमिरेट्स को शिकस्त देकर जो टाइटल था वो अपने नाम किया है आईएलटी के चौथे सीज़न में, तो उस हवाले से आईएलटी में जो डेजर्ट वाइपर्स की टीम थी उन्होंने पहले बैटिंग की थी। हालांकि पाकिस्तान के जो ओपनर बल्लेबाज हैं फ़खर जमान, वो कुछ ख़ास नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ 20 ही रन किए थे। हसन नवाज़ की बैटिंग नहीं आई। उसके बाद टोटल जो टारगेट सेट किया 180 रन का डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से सेट किया गया था, उसको डिफेंड करते हुए नसीम शाह ने जो शुरुआत में उम्दा स्पेल किया है ना, पहले 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन और 2 विकेटें, उसके बाद भी उन्होंने जैसी बॉलिंग की, अपने आखिरी दोनों ओवर्स किए, मतलब टोटल 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 18 रन दिए और 3 जो बहुत अहम विकेटें थी वो हासिल की। और एक मुकम्मल कंट्रोल जो उनकी बॉलिंग में है वो कल नज़र आया। हालांकि पहले भी 1-2 मैचों में उन्हें अच्छी बॉलिंग करते हुए हमने देखा, लेकिन बाकी ओवरऑल सीज़न उनका बहुत अच्छा नहीं गया था। लेकिन जो कल उन्होंने बॉलिंग की उसमें ऐसा लगा कि नसीम शाह की जो पुराने रिदम है वो शायद वापस आ रहा है। उसके अलावा जो उस्मान तारिक हैं जिन्होंने इस साल डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी और आज वाले मैच में भी उन्होंने, कल वाले मैच में भी जो फाइनल मैच था, 4 ओवर 20 रन और 3 विकेटें हासिल की। और 20 रन भी इस तरह बन गए कि आखिरी जो उनकी बॉल थी उस पर उन्हें छक्का पड़ गया था, नहीं तो पहले 3.5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे। तो इस तरह उन्होंने अपने जो 4 ओवर थे वो बहुत अच्छे तरीके से किए। इस तरह नसीम शाह और जो उस्मान तारिक हैं उन दोनों के मिलाकर 8 ओवर में सिर्फ 38 रन दिए और उनकी शानदार बॉलिंग की बदौलत डेजर्ट वाइपर्स ने वो मैच आसानी से 46 रन से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और हसन नवाज जो है उनकी बैटिंग नहीं आई, उन्होंने 3 अच्छे कैच पकड़े ज़रूर। इस तरह डेजर्ट वाइपर जो थे वो चौथे सीज़न में आईएलटी के चैंपियन बने। हालांकि पिछले साल भी वो फाइनल खेले थे, लेकिन फाइनल में इसी टीम के मद्दे मुकाबले वो हार गए थे, लेकिन कल उन्हें चैंपियन बनने का मौका मिला और उन्होंने एक उम्दा कारकर्दगी के साथ सैम करन की ज़ेर सरपरस्ती टाइटल जीता। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश के स्क्वाड की देखें जो उन्होंने 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था, तो उस स्क्वाड में उनके जो कप्तान होंगे वो लिटन दास हैं। उसके अलावा उन तस्कीन अहमद हैं, नसूम अहमद हैं, तंजीद हसन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, तंजीम हसन साकिब, सैफ हसन, परवेज़ हुसैन इमून, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तहवीद हरिडे और जो उनके साथ मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हैं, सैफ उद्दीन और शरीफुल इस्लाम। ये जो उनका 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है, इसमें जो 2 नाम हैं वो बहुत, मैं कहता हूँ कि अहम हैं। सैफ हसन, जिस तरह से हमने उन्हें एशिया कप 2025 में बैटिंग करते देखा है, शाद व नादिर ही ऐसे बैट्समैन होते हैं जो ऐसी उम्दा और क्लीन हिटिंग करते हैं। बांग्लादेश के तौर जैसी टीम के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की और इस टूर्नामेंट में भी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे अपनी टीम के लिए। इसके अलावा मुस्तफ़ीज़ुर रहमान एक बहुत उम्दा बॉलर हैं बांग्लादेश के लिए। उनका आजकल मसला चल रहा है क्योंकि आईपीएल है उसमें से उन्हें रिलीज़ कर दिया गया केकेआर की तरफ से। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान जिन्हें केकेआर ने ख़रीदा था और अब उन्होंने रिलीज़ कर दिया, जो पिछले दिनों बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो मसला चलता रहा उसकी वजह से।
तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अब रिक्वेस्ट की है, ये आईसीसी के सामने उन्होंने एक लेटर लिखा है कि हम जो अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेज़ है वो इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारा जो वेन्यू है वो श्रीलंका शिफ्ट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी जितने मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे, और अब ये ख्वाहिश है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी हमारे मैच भी इंडिया की बजाय श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाए। अब मसला ये है कि क्या आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम की इस बात को मानेगा। अगर कुछ लोग ये समझ रहे हो कि जो BCCI इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICCI है, अगर कुछ लोग ये समझें कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर देंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया है। हालांकि अभी उनका जो इतना ज़्यादा अच्छा निज़ाम नहीं चल रहा, उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वो क्योंकि शुरू से ही आईसीसी के परमानेंट मेंबर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे टूर्नामेंट से बाहर तो कभी किया ही नहीं जा सकता। और ये उन्हें पूरा हक भी है कि अगर उन्हें सियासी तौर पर भी, और ये हुकूमत की तरफ से भी होता है कि अगर आईसीसी के रूल्स में शामिल है कि अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम या किसी भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप किसी मुल्क में या कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, तो आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा हक है बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कि वो श्रीलंका में अपने मैचेस को शिफ्ट करवा सकते हैं। इसमें श्रीलंका को जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके ट्रैवलिंग में भी इजाफा होगा, और जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जितने भी शायकीन होंगे वो भी श्रीलंका ट्रैवल करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इंडिया में मैचेस फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के भी सारे मैचेस, श्रीलंका के भी, और अब उसके अलावा जो मैचेस होंगे बांग्लादेश के भी। अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये तीनों टीमें जो हैं वो अपने सारे मैचेस खेलेंगी श्रीलंका में। और अब जो पिछले दिनों ये स्कैंडल चला था, तो जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा था कि यार अब ये जो मसले हैं ना पाकिस्तान के और इंडिया के, इनको आप किसी तरीके से ना सॉल्व करें, क्योंकि हमारे लिए क्या सर दर्द है कि हम आधे मैच किसी और वेन्यू में खेलें, अब इंडिया के जो मैचेज हैं वो हम इंडिया में जाके खेलें, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैच हो हम श्रीलंका जाके खेलें। जैसे अब चैम्पियन ट्रॉफी में जो इंडिया के मैचेज होते रहे थे, हालांकि उनको खेलने जाके पड़ रहे थे दुबई में। तो इस तरह से ये है कि अब जितनी भी आने वाले दिनों में अब ऐसा होगा कि जो भी टीमें होंगी ना, वो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वो ये ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मामला हैं अगर तो वो सॉल्व नहीं होते, तो फिर एक न्यूट्रल वेन्यू पे रखा जाए, ना पाकिस्तान में और ना ही इंडिया में। इस तरह जो सारे मैचेज हैं वो हर टीम को एक ही मुकाम पे खेलने को मिलेंगे, क्योंकि दूसरी टीमों के लिए क्या तकलीफ़ है कि वो अपने आधे मैच कहीं खेलें और फिर एक आधे मैच के लिए ट्रैवल करके किसी दूसरे मुल्क जाएँ। तो ये फिर इस तरह से चलता आ रहा है। अब देखेंगे कि क्या मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला को तो उन्होंने ज़ाहिर बात रिलीज़ कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है उन्होंने, बांग्लादेश जो बोर्ड है BCB, उन्होंने IPL को भी बैन कर दिया है, उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है अपने मुल्क में। तो अब देखते हैं कि क्या जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICCI वो बांग्लादेश की इस बात को मानते हैं कि उनके मैच सारे जो है वो श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएँ। तो ये फिर वक्त के साथ पता चल जाएगा। इसके अलावा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंशाल्लाह बुध वाले दिन परसों मैच होगा, पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ अपनी सीरीज़ का। तो उसका प्रीव्यू भी इंशाल्लाह कल हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, कल 7 बजे शाम को इंशाल्लाह। तो ये सारा माहौल जो है अभी इस वक्त चल रहा है। तो आपको बता दिया कि नसीम शाह ने और जो उस्मान तारिक हैं उन्होंने अपनी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी के साथ डेजर्ट वाइपर्स को चैम्पियन बनाया। और पिछले साल भी डेजर्ट वाइपर्स ने चैम्पियन, मतलब डेजर्ट वाइपर्स ने फाइनल खेला था लेकिन वो चैम्पियन नहीं बन पाए थे। तो इस बार उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 40 रन से ये मैच जीता और इस तरह से वो चैम्पियन बने। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाज़मी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।